हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो हर रोज की तरह ही आज भी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है वो कैसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ओके, तो इसमें मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी हमारा आपका न्यूज़ आर्टिकल का वीडियो आता है, इसमें हम आपको बस यही दिखाना चाहते हैं कि जितने भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं न्यूज़ में, ओके, जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका एक पीडीएफ तैयार होता है और वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाता है। तो इसमें लगभग आपके हमेशा ही हम 10 से ज्यादा टॉपिक ही रखते हैं और उसका पूरा जिस्ट, जो भी टॉपिक आया है ऑथर ने जैसे भी लिखा है उसको, उसका जो भी आपका एक जिस्ट होता है, समरी होता है, उसके आकार में हम उसको देने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ उसके रिलेटेड और जो भी टॉपिक है जो इंटरसेक्ट करते हैं विद जीएस पेपर 1 2 3 4। ओके, तो जैसे समझ लीजिए कोई एक टॉपिक आया इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, एवरी पॉसिबल एंगल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक होलिस्टिक मैनर में हो सके। ओके, तो इसके लिए क्या है, आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है, मैं जैसे कि रोज कहता हूँ, वो पहले तो आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका जो भी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने के बाद इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आप अगर एकदम नए भी है तो भी आप इसको अगर पढ़ेंगे 2 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो ये आपका प्रिपरेशन को राइट ट्रैक में रखने के लिए ये चीजें बनाई गई है। ओके, तो इसमें हर चीजों को खोल के हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, जस्ट ऊपर से आपको बता देंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और आप इसका जो भी फाइल है वो डाउनलोड करके आप खुद से इसको डेली बेसिस में पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक है वो किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो आज मार्टर्स डे है, तो गांधी जी को इसी दिन उनका निधन हुआ था, उनको शूट कर दिया गया था। तो उसी रिगार्डिंग क्या है, आज का दिन हम लोग मार्टर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी क्या हो जाता है, जब गांधी जी के बारे में कोई भी डिस्कशन न्यूज़पेपर में आता है, उनके रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल हम देखते हैं, तो वो आर्टिकल क्या होता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से गांधी जी का जो पूरा आइडिया है क्या है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, अभी इस आर्टिकल से हम लोग क्या है, गांधी जी के जो भी आइडियल्स थे, ओके, और वो कैसे बहुत ज्यादा अपीलिंग थे, वो सिर्फ हमारे देश को ही नहीं, बाकी और भी दूसरे देशों के जो भी आपके सिविल राइट्स मूवमेंट हो, फ्रीडम मूवमेंट हो, उसमें कैसे इंस्पायर किया था, उसके रिगार्डिंग ये चीजें इसमें मेंशन की गई है। जैसे कि आप जो सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर किंग, ओके, फिर जो भी अफ्रीकन नेशंस में वहाँ के इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखे गए थे, उसमें गांधी जी का जो भी आइडियल था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, और गांधी जी के जो भी थॉट्स है, जो भी फिलोसॉफी है, वो आज के समय पे हमारे पॉलिसी मेकिंग में, गुड गवर्नेंस में कैसे मददगार हो सकती है, कैसे हम उन आइडियाज के जरिए सोशल जस्टिस पा सकते हैं, कैसे गांधी जी के जो भी नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा का जो भी आइडियोलॉजी है, उससे हम लोग कैसे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में या फिर ग्लोबल एरिना में जो भी एक इंस्टेबिलिटी देखा जा रहा है, वॉर का माहौल देखा जा रहा है, प्रोटेक्शनिज्म टेंडेंसीज देखा जा रहा है, उसको हम कैसे टेकल कर सकते हैं, वो हम इन आइडियोलॉजी से समझ सकते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के लिहाज से जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ओके, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लिया गया है, तो पहले तो हमें ये जानना है कि आज का जो मॉडर्न इकोनॉमी है, ओके, और आज का जो भी डेवलपमेंटल हमारा ट्रेजेक्टरी है, उसमें जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है उसका रोल बहुत ज्यादा रहता है। ओके, वो चाहे आपका रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो, डिफेंस में हो, ओके, फिर आपके इकोनॉमी के एग्रीकल्चर में हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, तो सभी सेक्टर में हमें क्या है, क्रिटिकल मिनरल का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो भी क्रिटिकल मिनरल है, इसके लिए हम क्या है, कैसे इसको मिनरल्स को पा सकते हैं। ओके, इसमें भारत कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, कैसे हमारा जो आपका इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हम कैसे घटा सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। और कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, गवर्नमेंट का कितना बजटरी एलोकेशन है, कितना आउटले है, ओके, प्राइवेट और पब्लिक कैसे पार्टनरशिप इंश्योर किया जा रहा है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड क्या है, ओके, और बाकी जो भी आपके क्रिटिकल मिनरल्स है उसके होने से, उसमें अबंडेंस लाने से,
होने से आपका कैसे हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा। ओके, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये सभी चीजें हमें समेटनी है। ओके, कौन कौन से एडवांटेजेस है, चैलेंजेस है, ये सभी चीजें हमें देखनी होंगी। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये सभी चीजें यहाँ पे समराइज वे पे रख दी गई है। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस करने वाला है। ओके, तो सभी चीजें इसमें मेंशन है। ओके, फिर कौन से डिफरेंट एरिया में इसका यूज होने वाला है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, डिफेंस एंड एरोस्पेस में। ओके, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल होने वाला है। ओके, फिर ये जो मिशन है आपका, इंडिया मिशन टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स, ये मिशन हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे फुलफिल करेगा, कैसे सेल्फ रिलायंस हमें दिलवाएगा, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिलवाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप प्री मीन्स और इंटरव्यू में क्वेश्चन फेस कर सकते हैं। तो बाकी जो भी चीजें हैं एकदम सरल भाषा में दी गई है, आप इसको पढ़ के बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो। ओके, तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की है। ओके, तो आप पढ़ के एक बहुत अच्छा आइडिया डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल भी आया है अबाउट गांधी जी। ओके, तो गांधी जी के बारे में, जो भी गांधी जी के आइडियल्स है, वो सभी चीजें हमें कैसे एग्जाम में मददगार होगी। ओके, एथिक्स में भी क्या है, गांधी जी के जो भी फिलोसफी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी का जो भी फिलोसफी है उसके रिगार्डिंग आपका एथिक्स में प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है गांधी जी के थॉट्स का। ओके, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें, ओके, जब गांधी जी रिगार्डिंग चीजें न्यूज़पेपर में आई है, तो इसके साथ और भी पॉसिबल जो भी चीजें हो सकती है जो न्यूज आर्टिकल में नहीं मेंशन किया गया है, ओके, उसको भी हमने इसमें क्या किया है, जॉट डाउन कर दिया है। तो आप वो भी देख के क्या है, आइडिया ले सकते हैं। जैसे गांधी जी के पैरेलली और जो भी वेस्टर्न फिलोसोफर्स है, थिंकर्स है, उनका जो भी आइडिया है वो क्या कहता है। ओके, यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में इसमें मेंशन किया है, जेएस मिल के बारे में मेंशन है, बेंथम के बारे में मेंशन है, इवन अर्थशास्त्र को भी लिंक कर दिया गया है। ओके, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आपको मिल जाएगा। आपको लगेगा कि ये पीडीएफ थोड़ा बड़ा है, 100 पेज के लगभग है, लेकिन इसमें जो भी आइडियाज है वो आप विश्वास कीजिए कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो इसमें सभी चीजें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव में आप देख सकते हैं, इसी एक टॉपिक में कम से कम 10 पेजेस इंक्लूड किए गए हैं। ओके, और जो भी 10 पेजेस है पूरे भर्ती नहीं है, और इसमें ग्राफिक्स भी है। तो ये आपका 100 पेज का जो पीडीएफ है, अगर हम लोग इसको नोट डाउन करें तो ये लगभग 30-40 पेज में समराइज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, आप इससे आपको डरना नहीं है कि ये इतना लंबा है मैं कैसे पढ़ूंगा। लगभग आप 1.5-2 घंटे में या फिर उससे भी कम समय में इसको आप पढ़ पाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि कैसे जो हमारा साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट आ रहा है, या फिर जो भी साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। ओके, वो फिशिंग हो, विशिंग हो, रैंसमवेयर अटैक हो। ओके, तो वो कैसे हमारा जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, ओके, इंडिविजुअल का आपका प्राइवेसी है, उसको कैसे वायलेट कर रहा है। ओके, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी मेजर्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं, कौन कौन से एजेंसीज, जैसे 13A बोल के एक एजेंसी है। ओके, फिर हमारा आपका आईटी एक्ट 2000 है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 है। तो ये सभी चीजें ओके कैसे वर्क कर रही है, कैसे साइबर सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर है उसको एंश्योर किया जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग बात करता है। ओके, तो ये सभी जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, और मैंने क्या है इस आर्टिकल में वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल इसरो के बारे में। ओके, तो इसरो विजनरी पाथ टू स्पेस सक्सेस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो हमारा इसरो का गठन हुआ था इन कॉस्पर के नाम से। उसके बाद जो हमारे विक्रम साराभाई जी थे उन्होंने, फिर सतीश धवन जी उन्होंने, फिर अब्दुल कलाम साहब ने, कैसे उन्होंने अपना रोल प्ले किया, कैसे हमारी सारी स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई, हमारा पहला सैटेलाइट कैसे लॉन्च हुआ, फिर हमने अपना जो भी लॉन्च व्हीकल है SLV, ASLV, PSLV, GSLV को कैसे डेवलप किया, कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की है। तो ये सभी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। ओके, और कैसे इसरो का गठन हुआ, ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो आई होप ये देखते ही आप समझ पाएंगे। ओके, सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से मेंशन किया गया है। ओके, तो इन कोर्स पर से कैसे इसरो बना। ओके, जो आपका रोहिणी सैटेलाइट था वो हमारा पहला सैटेलाइट था, कैसे लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, ये सारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी दे दी गई है विथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड जो भी इम्पोर्टेंट आपके
स्पेस साइंटिस्ट है उनके बारे में भी, और जो भी एस्ट्रोनॉट है उनके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आर्टिकल बात करता है अबाउट स्लो डाउन स्ट्रक्चरल नॉट साइक्लिकल। ओके, तो हमारा देश में अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है वो कहा गया है कि साइक्लिकल नहीं है। तो साइक्लिकल स्लो डाउन क्या होता है कि जैसे हम हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है, उसके बाद एक साइकिल में क्या होता है, वो फिर आपका स्लो डाउन करने लग जाता है, फिर रिसेशन में जाके फिर से आपका ग्रो करने लगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका साइक्लिकल ग्रोथ। ओके, जो जिस साइकिल में क्या है, ग्रोथ फिर स्लो डाउन फिर ग्रोथ, ये चीजें हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें ऑथर साहब ने कहा है कि ये जो हमारा देश का अभी स्लो डाउन है ये साइक्लिकल नहीं है, ये है आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ओके, और स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे हमारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रॉब्लम है। ओके, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसमें अनसर्टेनिटीज देखा गया है, टैक्स लॉ के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज देखा गया है। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज देखा गया है, टैरिफ के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज देखा गया है। तो उन चीजों को ठीक करना होगा, वो क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। तो उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को ठीक करने से हमारा देश का जो भी ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी है वो और अच्छा रहेगा। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, और इसमें क्या है, आपको एक बहुत हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। ओके, रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी, रिगार्डिंग मॉनिटरी पॉलिसी, रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिगार्डिंग टैरिफ पॉलिसीज। ओके, तो ये सभी चीजें क्या है, हमें ठीक करनी होंगी, तभी हमारा देश का जो स्लो डाउन है उसको टेकल किया जा सकता है और हम ग्रोथ पा सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है जस्टिस और जजमेंट। तो इसमें क्या है, स्पेशली ये जो आर्टिकल है ये आपका कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बात करता है, एज वेल एज जो जुडिशियल सब्जेक्टिविज्म है पनिशमेंट को लेकर के। ओके, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो डॉक्ट्राइन है जो बच्चन सिंह केस में आया था, उसको कैसे अप्लाई करना होगा, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये भी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका बात करता है बास्टिंग फ्री ट्रेड मिथ्स। ओके, तो आपका हमारा देश में आप देख सकते हैं कि हम जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसे जो भी हमारा फ्री ट्रेड कनेक्शन है विद डिफरेंट नेशन, ओके, उसको हम कैसे टेकल कर सकते हैं, अपना बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना टैरिफ पॉलिसीज को कैसे रख सकते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट का या फिर जो भी हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल सुझाव देता है। और इस पे स्पेशली ये आर्टिकल हमारे जो भी पॉलिसी अनसर्टेनिटीज है रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसी रिगार्डिंग ये बात करता है। ओके, और इसके उपरांत ये जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे फोरम है उसके बारे में भी इसमें इंसाइट्स दिया गया है। तो इससे भी आप ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे हम अपना जो फ्री ट्रेड है उसको और रोबस्ट बना सकते हैं। ओके, और कैसे जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हम रख सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग प्रॉमिस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके बारे में बात करता है। तो इसमें आपको जानना होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है, ग्लोबल लेवल में कौन कौन से डेवलपमेंट देखे गए हैं, रिसेंट में चाइना का क्या एडवांसमेंट देखा गया है न्यूक्लियर फ्यूजन में, उनके रिएक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। ओके, फिर आपका जो फ्यूजन से जो भी एनर्जी जनरेट होगा वो कैसे एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, वो कैसे जो भी हमारे क्लाइमेट गोल है उसको मीट करने में हमें मदद करेगा, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को और बूस्ट करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ओके, लोगों के एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इससे भी आपको क्या है, एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा, स्पेशली आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ओके, तो अगला टॉपिक जो है वो बात करता है रिगार्डिंग इंडिया चाइना। तो इंडिया चाइना के बीच में आप देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 दिनों से हमने डिस्कस लगातार कर रहे हैं इसके ऊपर कि जो भी हमारे मुद्दे थे, जैसे आपका वीजा को लेके, फिर फ्लाइट रिजम्पशन को लेके, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो कौन कौन से मुद्दे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें सोल्यूशन पाया गया है, फिर आपका जो भी और चैलेंजेस है जैसे बॉर्डर इश्यूज है, ट्रेड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे अहेड क्या होगा, हम कैसे चाइना के ऊपर अपना जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर पाएंगे।
चाइना के साथ अपना रिलेशन कैसे ठीक कर पाएंगे, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, क्योंकि एक चाइना के साथ हमारा क्या है, डिस्ट्रस्ट हमेशा रहता है। ओके, आफ्टर 1962 वॉर। इसके बाद आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे, वी मस्ट रेज द गेम फॉर अ न्यू प्लेइंग फील्ड। तो अभी आपको पता ही है कि हमारे फेब्रवरी महीने में, ओके, या फिर मार्च एंडिंग से पहले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी एंड होने वाला है और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है आपका अप्रैल 2025 से। तो इकोनो हमारे क्या है, दो डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं। उसमें होता है एक आपका बजट जो बनता है आने वाले साल के लिए, मतलब 25 टू 26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, और पास्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहा है हमारा 24 टू 25, उसके लिए भी एक क्या है, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक सर्वे। और उस इकोनॉमिक सर्वे वो क्या है, एक डायग्नोसिस करता है हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को। उसमें हमने कितने अचीवमेंट्स प्राप्त किए, ओके, और कितने फेलियर्स रहे, जो भी फेलियर्स रहे उनका क्या रीजन रहा, फिर फ्यूचर में हमारा क्या रोड मैप रहेगा, हम कैसे अपने सोसाइटी को, अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग पॉलिसी मेजर्स भी सुझाए जाते हैं। और इसी के साथ क्या है, आपका डिफरेंट कंपैरिजंस भी ड्रॉ किया जाता है। तो इससे क्या है, आप अपने एग्जाम के लिए एक अच्छा इंसाइट्स ले सकते हैं, और आप जो भी हमारे इकोनॉमी के प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के जरिए, और क्या सजेशन है वो भी कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी आप जान सकते हैं। तो हम इकोनॉमिक सर्वे को अपना एग्जाम के जो भी आंसर राइटिंग है उसमें अगर हम कोट करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो आंसर होता है उसका स्टैंडर्ड और बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या है, इकोनॉमिक सर्वे को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ओके, और जो भी सजेशंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही, गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा ही बनाया गया है। तो इसीलिए क्या है, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको जैसे नॉर्मली पता ही है हमारे इकोनॉमी में कौन से माइक्रो मैक्रो प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब डिफरेंट आर्टिकल में हम थ्रू आउट दी आपका न्यूज़पेपर जो भी डिस्कशन है उसमें देखते रहते हैं। तो वही चीजें क्या है, इसमें आपका प्रॉब्लम आपको पता ही है और सोल्यूशन भी आप जानते ही है। तो इन्हीं चीजों को आपको यही मेंशन करना है कि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज आया है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, ये सभी चीजें जाननी जरूरी हो जाती है और कंटिन्यू पढ़ना हमें जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो सभी चीजें बहुत ही आपका सिंपल लैंग्वेज में इसमें मेंशन कर दिया गया है। ओके, तो अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है सम कैपिटल आइडियाज फॉर द इकोनॉमी। ओके, तो इसमें अगेन आपका जैसे इकोनॉमी हमारा स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है ना, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो लगभग 6 के अराउंड है, 6.5 ऐसे। और जो हमको ग्रोथ चाहिए विकसित भारत बनने के लिए बाय 2047, उसके लिए हमें क्या है, अबाउट 8% इकोनॉमिक ग्रोथ का जरूरत है। तो उसको अचीव करने के लिए हम कैसे, हमारा जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ओके, कैसे फिस्कल पॉलिसी इसको इसमें मदद कर सकता है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी मदद कर सकता है, कैसे हम जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक लेवल में उसको पा सकते हैं, कैसे हमारा जो स्किल है उसको एनहांस कर सकते हैं। ओके, फिर कैसे हम फॉरेन जो कैपिटल है, एफडीआई हो, एफपीआई हो, उसको कैसे और प्राप्त कर सकते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए क्या क्या करने होंगे, तो उसी चीज का इसमें सुझाव दिया गया है। ओके, तो ये सभी चीजें हम इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। इसी के पैरेलली और एक आर्टिकल है, उसमें भी ओके, मुझे जहां तक ध्यान है ये जो आर्टिकल है और अभी जो दिखाया, ये दोनों आर्टिकल क्या है, बहुत हद तक एक सिमिलर लाइन पे ही लिखे गए हैं। लेकिन अब इसके पहले जो आर्टिकल दिखाया उससे ये आर्टिकल बहुत अच्छा सजेशंस रख रहा है। तो मैंने ये आर्टिकल पूरा पढ़ा, मैं आपको अभी खोल के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है। तो मेरे पास समय की कमी होने की वजह से ये सभी चीजें आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ है बहुत ही हम कॉम्प्रिहेंसिवली बना रहे हैं। ओके, तो ये चीजें आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। और ये आर्टिकल ये जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उसके रिगार्डिंग बात करता है। ओके, तो कैसे हमारा इकोनॉमी धूम मचाऊ बन सकता है, हाई स्पीड ग्रो कर सकता है, उसके लिए क्या क्या करने हैं, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है हमें, फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंश्योर करना है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ओके, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सभी चीजें इसमें सजेशन दी गई है। ओके, इसके बाद देखते हैं आपका और एक आर्टिकल है, ये आया है
अबाउट महाकुंभ मेला के बारे में। तो अभी हाल फिलहाल में देखा कि स्टैम्पेड में लोगों की मौत हो गई। तो इसमें आपका जो हमारा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगेन जरूरी हो जाता है कि कैसे ये जो भी इतना बड़ा मास गैदरिंग है उसको उसके गवर्नेंस में वो कैसे हम इसके गवर्नेंस को और स्ट्रेंथन बना सकते हैं। ओके, कैसे अच्छा सर्विलियंस रख सकते हैं, पूरा जो मेला है उसको कैसे और बेटर तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें भी एक क्या है, आपको अच्छा इंसाइट मिल जाएगा, पूरा महाकुंभ का जो भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ओके, ओरिजिन है, ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इन फ्यूचर एक क्वेश्चन इससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं जो अगला टॉपिक है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। तो जो ब्रिक्स है आपका, वो अभी तो ब्रिक्स प्लस हो गया। तो ये अपना एक पेमेंट जो पेमेंट सिस्टम है वो डेवलप करना चाह रहा है, क्योंकि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है जो वेस्टर्न नेशंस के द्वारा डोमिनेटेड है, तो उसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ, रशिया यूक्रेन के वार के वजह से रशिया को वहां से हटा दिया गया। उनको रशिया के ऊपर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम यूज करने से उनको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन क्या है, इन फ्यूचर भारत में भी हो या फिर अलग देशों में लग सकता है। तो इसीलिए क्या है, जो ब्रिक्स है या फिर आज के समय पे इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाता है, क्योंकि इसमें और नेशंस जुड़ चुके हैं। तो ये कैसे अपना एक खुद का पैरेलल पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। ओके, और कैसे डी डॉलराइजेशन करने का एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें अमेरिका कैसे चैलेंज कर रहा है। तो ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है जो इन फ्यूचर में डेवलप हो सकती है। और कैसे जो भी ब्रिक्स का जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ओके, वो कैसे आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैरेलल काम करेगा, वो सारी चीजें हमें जाननी जरूरी हो जाती है। ओके, तो इसीलिए ये आर्टिकल भी क्या है, एग्जाम के लिहाज से जरूरी हो जाता है। तो अगला है पार्टी ऑटोनॉमी, द सोल ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के बारे में हमारे देश में लॉ है, और आर्बिट्रेशन हमारे देश में क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी के समय पे आप देख रहे हैं कि जो बिजनेसेस है वो बढ़ रहे हैं। तो अभी बिजनेसेस जब बढ़ रहे हैं तो डिफरेंट पार्टीज के बीच क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, और उस डिस्प्यूट को लेके बार बार कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि लिटिगेशन में बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, समय लग जाता है, एसेट का वैल्यू घट जाता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कंसेप्ट है वो डाइल्यूट होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या है, हमारा जो भी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है, ओके, उसको कैसे और रोबस्ट बनाया जा सके, फेयर बनाया जा सके दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी के बीच, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये भी क्या है, आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो सभी चीजें हमने इसमें क्या की है, बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज कर दी है, आप इसको पढ़ के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, और कैसे लिंक है ये चीजें भी इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें एक जनरल पर्सपेक्टिव, फिर इंडिया का पर्सपेक्टिव, सभी चीजें मेंशन किया गया है, फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी दिखाया गया है। तो ये सभी चीजें समझ के आप एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फिर, अलविदा।